नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की नदियाँ और झीलों से संबंधित प्रश्नों की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, बताओ। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 60.2% क्षेत्रफल पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है, बताओ। कि राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि चंबल नदी का तंत्र सबसे बड़ा है, यानी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी चंबल है। तीसरा प्रश्न है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, बताओ। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि चर्मनवती। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताओ। कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जनापाव की पहाड़ियाँ। और जनापाव की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, बताओ। कि चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि चौरासीगढ़ के निकट राजस्थान में चंबल प्रवेश करती है। छठा प्रश्न है, चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है, बताओ। चूलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि चंबल नदी चूलिया जलप्रपात बनाती है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है, बताओ। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन यानी कि सोम नदी है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। काली सिंध, पार्वती और बनास ये तीनों चंबल की सहायक नदी हैं। आठवां प्रश्न है, चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है, बताओ। चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि इटावा जिले में, यमुना में। इटावा जिले जिस जो कि यमुना नदी में अपना जल चंबल ले जाती है। नौवां प्रश्न है, चंबल की कुल लंबाई कितनी है, बताओ। चंबल की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि 966 किलोमीटर चंबल की कुल लंबाई है। 10वां प्रश्न है, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है, बताओ। वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताओ। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 12वां प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताओ। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। कहाँ दोस्तों? राजसमंद में। अगला प्रश्न है, बेडस नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताओ। बेडस नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि आयड नदी के नाम से बेडस नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बेडस नदी का उद्गम कहाँ है, बताओ। बेडस नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? गोगुंदा की पहाड़ी हैं उदयपुर जिले में। 15वां प्रश्न है, बेडच बनास व मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है, बताओ। बेडच बनास व मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंगोद भीलवाड़ा में। बेडच बनास व मेनाल का त्रिवेणी संगम यानी तीनों यहाँ आकर आपस में मिलती हैं। 16वां प्रश्न है, कोठर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताओ। कोठर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि राजसमंद में दिवेर नामक स्थान पर। 17वां प्रश्न है, कोठर नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है, बताओ।
17वां प्रश्न है कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। 18वां प्रश्न है कोठारी नदी किस स्थान पर बनास में मिलती है? बताओ। कोठारी नदी है वो किस स्थान पर बनास में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी है वो बनास नदी में मिल जाती है। 19वां प्रश्न है खारी नदी कहाँ से निकलती है? बताओ। खारी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि राजसमंद में विजराल गांव से। राजसमंद जिले में विजराल गांव से खारी नदी निकलती है। 20वां प्रश्न है देवली यानी टोंक नामक स्थान पर बनास से कौन सी नदी मिलती है? बताओ। देवली नामक स्थान पर बनास से कौन सी नदी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि खारी नदी देवली नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। 21वां प्रश्न है जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बताओ। जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बाणगंगा नदी जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। 22वां प्रश्न है लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताओ। लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि नागपहाड़ अजमेर में लूणी नदी का उद्गम स्थल है। 23वां प्रश्न है लूणी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? बताओ कि लूणी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बालोतरा बाड़मेर से लूणी नदी का पानी खारा होता जाता है। 24वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? बताओ कि निम्न में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड ऑप्शन यानी कि सोम नदी है वो लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी तीनों लूणी की सहायक नदी हैं। 25वां प्रश्न है माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताओ कि माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि अममोरू धार जिला मध्य प्रदेश। कहाँ? अममोरू धार जिला मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। 26वां प्रश्न है बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बताओ। बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि माही नदी बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। 27वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी खंबाती खाड़ी में गिरती है? बताओ। निम्न में से कौन सी नदी खंबाती खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी ए ऑप्शन माही नदी खंबाती खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है बीछा मेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? बताओ कि बीछा मेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सोम नदी है वो बीछा मेड़ा से निकलती है। 29वां प्रश्न है कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? बताओ। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि पश्चिमी बनास नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? बताओ कि वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी कहलाती है। 31वां प्रश्न है राजस्थान भारत की सबसे यानी राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय ऑप्शन यानी कि सांबर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और वो भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 32वां प्रश्न है पुष्कर झील में सफाई का कार्य किस देश के द्वारा हो रहा है? बताओ। यानी पुष्कर झील में सफाई का कार्य किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील में सफाई का कार्य किया जा रहा है। 33वां प्रश्न सांबर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, यह किसका उपक्रम है? बताओ। यानी सांबर झील से नमक उत्पादन का जो कार्य किया जा रहा है हिंदुस्तान कंपनी के द्वारा, यह किस का उपक्रम यानी किस सरकार का उपक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी यह केंद्र सरकार का उपक्रम है। 34वां प्रश्न सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ है? बताओ।
सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि डीडवाना नागौर में सोडियम सल्फेट कारखाना स्थित है। 35 प्रश्न है, डेबर झील किसका नाम है? बताओ। डेबर झील किस झील का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जयसमंद झील को डेबर झील कहते हैं। 36वां प्रश्न है, जयसमंद झील के सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम क्रम से क्या है? बताओ। जयसमंद झील के सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बाबा का भाखड़ा प्यारी सबसे बड़े और सबसे छोटे का टापू का नाम है। 37वां प्रश्न है, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल कहा जाता है। वहाँ 25 संस्कृत के शिलालेखों पर किसका इतिहास है? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि मेवाड़ का इतिहास उन 25 संस्कृत के शिलालेखों पर लिखा गया है। 38वां प्रश्न, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया था? बताओ। कि पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि राणा लाखा के काल में 14वीं शताब्दी में पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, आना सागर झील कहाँ स्थित है? बताओ कि आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि अजमेर जिले में आना सागर झील स्थित है। 40वां प्रश्न है, हिंदुओं की पवित्र झील कहाँ है? बताओ। हिंदुओं की पवित्र झील कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि पुष्कर अजमेर में हिंदुओं की पवित्र झील है। अगला प्रश्न है, सुभाष उद्यान यानी दौलत उद्यान किसने बनवाया था? बताओ। सुभाष उद्यान दौलत उद्यान किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जहांगीर ने सुभाष उद्यान दौलत बाग जिसे कहते हैं जहांगीर ने बनवाया था। 42वां प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है? बताओ। यानी कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। 43वां प्रश्न है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है? बताओ कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी पुष्कर झील के पास ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बना हुआ है। और पुष्कर कहाँ है दोस्तों? ये अजमेर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में होता है? बताओ। यानी चंबल, माही, काली सिंधु और पार्वती, यानी कि इनका सही उत्तर का चयन निम्नलिखित पंक्तियों में से कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि कै, ख, ग और घ, यानी चंबल का भी, माही का भी, काली सिंधु और पार्वती, इन चारों नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से होता है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी का जल किस में गिरता है? बताओ। लूनी नदी का जल किस में गिरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि कच्छ के रण में लूनी नदी का जल गिरता है। 46वां प्रश्न है, राज्य की किस नदी द्वारा अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है? बताओ। राज्य की किस नदी के द्वारा अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है। 47वां प्रश्न है, राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? बताओ कि राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले में चूलिया जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदियां हैं? बताओ कि निम्नलिखित में से चंबल की सहायक नदियां हैं काली सिंध, बनास, पार्वती और कुराल। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन यानी कि क, ख, ग व घ, यानी कि काली सिंध, बनास, पार्वती और कुराल, ये चारों ही चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागर प्रवाह के क्रम से संबंधित नदियाँ कौन सी हैं? बताओ। यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? लूणी, साबरमती, माही, बनास या चंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि क, ख व ग, यानी कि लूणी, साबरमती और माही, ये तीनों हैं
जो अरब सागर में गिरती हैं। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में मिलती है, बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवउपनयन यानी कि पश्चिमी बनास नदी कच्छ की खाड़ी में मिलती है। अगला प्रश्न है, राज्य के किन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है, बताओ कि राज्य के किन क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल अरब सागर में मिलता है। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है, बताओ निम्न में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि बनास नदी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, यानी इनको सुमेलित करना है। झीलें हैं एक तरफ और एक तरफ हैं जिला। फोय सागर ये अजमेर ज़िले में है, सीली सेठ अलवर ज़िले में है, कोलायत बीकानेर में है और नक्की ये सिरोही में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1, 2 और 3, 4। अगला प्रश्न है, वही सुमेलित करना है। एक तरफ है झील और एक तरफ है जिला। गैब सागर ये डूंगरपुर में है, नवलखा झील ये बूंदी में है, अनूप सागर ये बीकानेर में है। अनूप सागर कहाँ है दोस्तों, अनूप सागर है बीकानेर में और मूल सागर जैसलमेर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 4, 3, 2, 1। 55वां प्रश्न, सांबर झील कौन से ज़िले में स्थित है, बताओ सांबर झील कौन से ज़िले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑप्शन यानी कि अजमेर ज़िले में। अजमेर ज़िले में नहीं है, सांबर झील है जयपुर ज़िले में। कहाँ है दोस्तों, जयपुर ज़िले में। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसका उद्गम इस राजस्थान से होता है और जो अपना जल कच्छ के रण में उड़ेलती है, वह कौन सी, बताओ वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल कच्छ के रण में उड़ेलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि लूणी नदी। राज्य की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है, बताओ राज्य की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन यानी कि पुष्कर झील को राज्य की सबसे पवित्र झील माना जाता है। बीकानेर जिले में कौन सी झील स्थित है, बताओ बीकानेर जिले में कौन सी झील स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि कोलायत झील बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है इनमें से राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन यानी कि मैनाल राजस्थान का जलप्रपात है। और मैनाल कहाँ है दोस्तों, मैनाल है भीलवाड़ा जिले में। कहाँ दोस्तों, भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है, बताओ लूणी, चंबल, माही या बनास। तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि चंबल नदी में सतही जल की उपलब्धता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन यानी कि सीकर जिले में। 62वां प्रश्न है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है, बताओ डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन यानी कि माही नदी बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जिलों की सीमा को अलग करती है। 63वां प्रश्न है, उपरमाल है, बताओ ये उपरमाल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन यानी कि चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की पठारी भूमि उपरमाल के नाम से जानी जाती है। गैब सागर झील किस जिले में स्थित है, बताओ गैब सागर झील किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में। ब ऑप्शन यानी कि डूंगरपुर जिले में गैब सागर झील स्थित है। 65वां प्रश्न है, राज्य में कुछ नदियां बरसात में कुछ दूर बहती हैं और बाद में रेत के टीलों में खत्म हो जाती हैं। इन्हें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी इस वर्ग में नहीं आती, बताओ कि निम्न में से कौन सी नदी है वो आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र में नहीं आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड ऑप्शन यानी कि गंभीरी नदी इस नदी वर्ग में
नहीं आती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ बताओ। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि लूणी, सूकड़ी, जवाई और बांडी, ये उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को पार करती है। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? बताओ। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल का स्तर उसके पास के नदी के पेटे से के स्तर से भी नीचे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवस्न, यानी कि बालोतरा, बाड़मेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? बताओ। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, यानी कि मोती झील, भरतपुर। मोती झील कहाँ है? यह है भरतपुर जिले में, और इस झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त की जाती है। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? बताओ। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर जिले में गढ़सीसर सरोवर स्थित है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।